मैं गुड़गांव के सोना रोड में हूँ। तो यहाँ से अब सीधे जाएंगे देहरादून। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं ये 18 अप्रैल है आज और 1:45 PM हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड का भी प्रॉपर लगा हुआ है, तो ये कैमरे हैं प्रॉपर। ठीक है, ये आपकी स्पीड वगैरह कैप्चर करते हैं। आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि जैसा क्लेम किया जा रहा है क्या वो पॉसिबल है। और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आप 6 से 7 घंटा रास्ता जो पहले लगता था, आप उसको सीधे 2.5 घंटे में हिला दो रखा है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से इस गाड़ी का जो बोनेट है वो किसी गाड़ी से या कहीं से टकरा गया है। और पूरे 2 घंटे होने वाले हैं और अभी बचा है 80 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे पास 40 मिनट और है। टोल प्लाजा का इनॉग्रेशन हो चुका है और ये ज्यादा दिन लोग इस समय 12 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड हाईवे पे आ चुके हैं। सामने टनल है और ये टनल जो है ये उत्तराखंड इसमें लिखा हुआ है और हम लोग अब देहरादून ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग इतने कम समय में सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में जो है देहरादून पहुंच गए हैं दिल्ली से। हाँ, तो दोस्तों हमारी एक और जर्नी स्टार्ट होने वाली है और अब हम जा रहे हैं देहरादून वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो अपना नया वाला बना हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी सोना रोड। तो मैं इस समय गुड़गांव के सोना रोड में हूँ। तो यहाँ से अब सीधे जाएंगे देहरादून। दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बना है तो उसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे और किस तरह से कहाँ से जाके आप पकड़ सकते हैं रास्ता। क्योंकि इसका जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है अभी भी इसका जी मैप में हमारे लिंक नहीं आया हुआ है। राइट, तो कई लोगों को दिक्कत आ रही है वहाँ पे पहुँचने में। कई लोग वहाँ से भटक भी जाते हैं और उतर जाते हैं थ्रू गूगल मैप के थ्रू। तो क्लियर कट मैं बताना चाहता हूँ कि कोई गूगल मैप नहीं है अभी इस समय। ठीक है, जब तक वो कंप्लीट पूरी तरह से वो फुल एंड फेच बन नहीं जाता, सारे सर्वे जब होंगे उसके बाद गूगल मैप चलेगा। तो मे भी शायद 15 दिन 1 महीना और लग सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी हूँ सोना रोड में गुड़गांव और यहाँ से मैं सबसे पहले जाऊँगा अक्षरधाम और फिर अक्षरधाम से हम लोग जो है दिल्ली देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग जो है अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। तो ये वही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल को इनॉग्रेट किया था। अगर आप गूगल मैप के थ्रू जाओगे, ठीक है, और आप वहाँ पे देहरादून लगा देते हो तो आपको ये जो एलिवेटेड हाईवे है ये आपको नहीं आएगा रास्ते में, वो आपको पुराने रास्ते से ही लेके जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आप देहरादून जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से, तो आप अभी जी मैप का यूज मत करो। सिंपल है, पहले आप आ जाओ अक्षरधाम मेट्रो पे। तो ये जो आप पूरा एरिया देखो, तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा अक्षरधाम मेट्रो है। ये देखिए सामने हल्दीराम की शॉप्स है और ये सामने अक्षरधाम का मेट्रो बना हुआ है। तो इसी के जस्ट बगल में आप ये देख सकते हो ये इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दिल्ली देहरादून का ये अपना एक्सप्रेसवे है सहारनपुर से होते हुए। ठीक है, तो अब हम लोग इसी से चढ़ेंगे। जो एक्सप्रेसवे है ये अराउंड 210 किलोमीटर लंबा है और आप इस एक्सप्रेसवे में आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपको एशिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड हाईवे मिलेगा। ठीक है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये जो अपना हाईवे है ये किस तरीके से मतलब कहाँ होते हुए जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जिससे कि आपको आगे जाके कोई किसी तरह की रोड में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप पहले दिल्ली चाहिए, जैसे ये दिल्ली में हम लोग खड़े हैं आनंद विहार, यहाँ से फिर ये बागपत लेके जाएगा, बागपत के बाद ये अपना शामिल लेके जाएगा, फिर अपना ये आगे जाके अपना ये सहारनपुर आ जाएगा और फिर सहारनपुर के आगे आप देहरादून चले जाओगे। तो कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये पूरा हाईवे आपको लेके जाएगा। आप हाईवे छोड़ना नहीं है वाला, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप हाईवे छोड़ दोगे, जैसे आप जी मैप देखते हो तो वो जो है कभी कभी आपको हाईवे छुड़वा देता है, तो अगर आपने छोड़ दिया तो आप गांव में चले जाओगे, वो रोड्स बहुत खराब है, काफी दिक्कत होगी आपको वहां पे जाने में। ठीक है, तो ये था और अब हम लोग जा रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज, जैसे जो पुराना राउट होता था वो अराउंड 250 या 260 किलोमीटर है यहाँ से, पुराने रूट की तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें हमें टाइम लगता था 6 घंटा या 7 घंटा, क्योंकि काफी वैसा रास्ता था पहाड़ी टाइप। ठीक है, लेकिन अब जो रास्ता आया है, ठीक है, ये 210 किलोमीटर है, लेकिन ये आपको मात्र 2.5 घंटे में पहुंचा देगा, जो कि क्लेम किया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एकदम रियल टाइम बताऊंगा कि हम लोग उस करेक्ट टाइम पे 2.5 घंटे में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, वो मैं देखूंगा आगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये 18 अप्रैल है आज और 1:45 PM हो रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ। ठीक है, और देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं और जो ये क्लेम किया जा रहा है 2.5 घंटे, इस पे हम लोग पहुंच पाते हैं कि नहीं, और अब पता चलेगा। तो ये जो 2 रास्ते गए हैं तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप इन 2 रास्ते में किसी पे भी चले जाओ, बस गाड़ी जो है वो राइट साइड पे दबाओ, यहीं से आपको वो मिल जाएगा। दोस्तों ये पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ही है, पर अभी क्या है कि एक तरीके से दिल्ली की स्टार्टिंग चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं अभी जितने भी ये पूरे एक्सप्रेसवे हर जगह आप देखिए ये इस तरीके का भगवा कलर का ये आपको पर्दा दिख जाएगा, कर्टेन। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे इनॉग्रेशन वगैरह सब हुआ है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और टाइम मैंने आपको बता ही दिया था, अराउंड 1:45 के आसपास हम लोग चढ़े हैं इस पे। ठीक है, तो गुड़गांव से आने में थोड़ा टाइम लग गया अक्षरधाम तक, तो वो तो नॉमिनल है, आप पहले जाओगे, पहले जो रास्ता था उस पर भी उतना ही टाइम लगेगा। राइट,
तो वो सब चीज़ें तो नॉमिनल है। अब यहाँ से मेन हम लोग जोड़ेंगे कि कितना टाइम आपको लगता है पहुँचने में देहरादून। और कुछ बातें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी दोस्तों कि आगे पेट्रोल पंप वगैरह नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और मिल भी जाएगा भगवत के पास, लेकिन आपको उसके लिए उतरना पड़ेगा, हाईवे छोड़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आगे 1-2 किलोमीटर जाओगे तब आपको वो पेट्रोल पंप मिलेगा, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले से ही दिल्ली से अपनी गाड़ी जो है फुल लोड कर लो, पेट्रोल पूरी फुल कर लो, ठीक है। उसके बाद आप फिर अपना आराम से इस पे चढ़ा लो, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आओ कि आपको भूख वगैरह ना लगे। ये नया बना है तो इतना अभी यहाँ पे फूड रेस्टोरेंट अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। उस तरीके के रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, तो वो सब आएगा धीमे धीमे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड का भी प्रॉपर लगा हुआ है, तो ये कैमरे हैं प्रॉपर, ठीक है। ये आपकी स्पीड वगैरह कैप्चर करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रश है, आज कितने लोग आए हुए हैं। आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो सब लोग अपना एक्सप्रेस वे में चढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये पूरे हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि स्पीड जो है वो 100 के ऊपर ना जाए, नहीं तो चालान आने के चांसेस पूरे हैं। तो आपके हैवी व्हीकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो उसकी 80 के आसपास है। और यहाँ पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ सामने आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी कुछ 2 व्हीलर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो वो वैसे अलाउड नहीं है और लोग चढ़ जाते हैं, तो नॉट श्योर इनका चालान आगे कटे ना कटे। तो अभी तक तो हाईवे बड़ा सुंदर है और आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं। तो आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि जैसा क्लेम किया जा रहा है क्या वो पॉसिबल है। और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आप 6 से 7 घंटा रास्ता जो पहले लगता था, आप उसको सीधे 2.5 घंटे में हिला दो। तो हम लोग जो है अब सीधे चलते जा रहे हैं। और ये देखिए आप सामने पहला टोल टैक्स आ गया है, यहाँ पे शायद ऑपरेट नहीं हुआ है ये, तो ये आगे जाके ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है टोटल 6 लेन में डिवाइडेड है। 3 लेन जो है 1, 2, 3 आप ये देख रहे हो, ये अपनी जाने वालों के लिए है और आने वालों के लिए भी इधर बना हुआ है, तो ये भी 3 लेन का बना है। तो टोटल ये 6 लेन पे आ जाता है। दोस्तों अभी एक और टोल प्लाजा आ रहा है। पहला वाला भी जब था तो वो इनऑपरेट था, ठीक है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं कि ये ऑपरेटेड है कि क्या सीन है। हाँ तो अभी जो है ये अभी जो टोल्स वगैरह है ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये सामने जो स्पेस है ये यहीं पे रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे बनेंगे। और ये देखिए काम चल रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा पर ये हो जाएगा कुछ दिनों में। रास्ते में कई गाड़ियां रुकी हुई थी, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े वहां से, और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो रखा है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से इस गाड़ी का जो बोनेट है वो किसी गाड़ी से या कहीं से टकरा गया है और पूरा डैमेज हो गया है। शुक्र है कि कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। हाँ तो अभी आपने देखा कि कैसे अभी 4 दिन इनॉग्रेट हुए भी नहीं हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के, और पीछे एक एक्सीडेंट हमको मिला है, तो वो मैंने अभी आपको दिखाया भी है, आप उससे देख सकते हैं। और बाकी अभी जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गाय वगैरह भी ऊपर आ जा रही है। तो इस तरीके का ये हाईवे है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा देखना होगा कि गाय वगैरह ना आए, क्योंकि कहीं जाने की जगह नहीं है, उधर कहीं से चढ़े होंगे एग्जिट या एंट्री से। तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि गाय वगैरह जब आ जाती है, गाड़ी जब 80-100 पे चल रही है तो बीच में खड़ी है, तो उसमें थोड़े से चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो इन सब चीज़ों से तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली देहरादून आ रहे हो तो अभी भी आप कोशिश करो कि 90 से ज़्यादा आप मत चलाओ, ठीक है, जिससे कि इनकेस अगर गाय वगैरह है, कोई जानवर को दिख जाता है तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सको। तो ये सब है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ के ऊपर होती है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा चीज़ों का। तो हम लोग जो है इस समय आधे ज़्यादा हाईवे हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब जो है केवल 88 और 85 किलोमीटर की दूरी बची है। तो अभी आप ये टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3:32 हो रहा है। तो हम लोग ने 1:45 पे स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं और अभी बचा है 80 किलोमीटर के आसपास। तो हमारे पास 40 मिनट और हैं। तो देखते हैं, जो पेड़ हरे भरे पेड़ हैं बड़े सुंदर लगते हैं आप जब हाईवे पे चल रहे हैं और आप इस तरीके से देखते हैं। हाँ तो ये एग्जिट देखिए बंद है अभी। तो अभी यहाँ से हरिद्वार और रुड़की का जो एग्जिट है वो बंद है, इस पे भी काम चल रहा है। हम लोग जो है यहाँ से अभी 3 टोल टैक्स पार कर चुके हैं और तीनों टोल टैक्स जो है अभी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, मतलब इनऑपरेट है। तो अभी टोल नहीं लग रहा है इन 3 टोल टैक्स पे, ठीक है। तो उसके आगे जैसे हम आए देख सकते हैं आप, एक सर्कल करके पूरा, मतलब इन्होंने एक सर्कल की तरह घुमा दिया है। और घुमा के मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हम इस हाईवे से उतर तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब हम आगे पहुंचे तो हमें लगा कि नहीं, वापस हम फिर से इसी हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं। हाँ तो हम लोग अब इस समय 4थे टोल पे आ चुके हैं। तो ये देखिए सामने एक और टोल प्लाजा दिख रहा है, तो ये यहाँ पे मुझे अभी 4था टोल प्लाजा पड़ा है। तो अब देखना है कि ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो मैं आगे गया और ये वाला जो है ये ऑपरेट हो रहा है। उसमें आप देख सकते हैं कि माला वगैरह लगी हुई है। तो ये माला जो है कंप्लीट बता रही है कि इस टोल प्लाजा का इनॉग्रेशन हो चुका है और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 1 या 2 दिन पहले ही खुला होगा। तो इसका जो टोल है वो अराउंड 85 रुपीज का लगता है। एक ढाबा मुझे यहाँ पे अभी दिखा है, पहला ढाबा है। एक और ढाबा दिखा था पंजाबी, बहुत छोटा सा था। तो एक ये है, आप मनवीर ढाबा, आप यहाँ पे खा सकते हो अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है देहरादून, मुश्किल से 50 किलोमीटर के आसपास होगा। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया। तो हम लोग इस समय 12 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड हाईवे पे आ चुके हैं, जो एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड हाईवे है। और ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय 4:20 हो रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं उत्तराखंड, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं इसके चारों तरफ जंगल है, ये देखिए पेड़ ही पेड़ हैं और ये बीच में पहाड़ वगैरह भी आ रहे हैं। और इसी पुल के नीचे वाइल्ड लाइफ भी है। जी हाँ, हो सकता है हाथी, टाइगर या जो भी अपना हो वो हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रास्ते में राजाजी नेशनल पार्क वगैरह पड़ता है, तो ये उसी का पूरा जंगल है और हो सकता है कि यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ भी हो नीचे। तो इसको इन्होंने पूरा कवर कर दिया है जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। मैं थोड़ा सा ये सब ध्यान रखें कि जो हॉर्न वगैरह है वो बिल्कुल ना बजाए, ठीक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ है तो ऐसा नियम है कि जिससे कि वाइल्ड लाइफ प्रभावित ना हो। तो हॉर्न वगैरह हम लोग जितना कम उपयोग कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। भारत का इकलौता इस तरीके का हाईवे होगा जो कि वाइल्ड लाइफ के बीच से निकल रहा है। दोस्तों हम लोग जो है इस समय उत्तराखंड में आ चुके हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये सामने टनल है और ये टनल जो है ये उत्तराखंड इसमें लिखा हुआ है और हम लोग अब देहरादून ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो आप ये टाइम, अभी हम आगे जाएंगे, ये टनल पूरी क्रॉस हो रही है। तो ये पूरी इन्होंने टनल बना रखी है, तो काफी अच्छा लग रहा है इस टनल के अंदर भी। तो अब निकलेंगे और हम सीधे देहरादून आ चुके हैं। हाँ तो भाई, तो आप ये देख सकते हैं पुलिस चौकी आ चुकी है देहरादून की, ये सामने देखो। तो दोस्तों हम लोग अब इस समय देहरादून पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पीछे, पुलिस चौकी देहरादून की आ चुकी है और हम लोग अब देहरादून में आ चुके हैं। तो आप ये देखिए टाइम जो है इस समय 4:34 हो रहा है। तो हम लोग 1:45 पे, अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो मान के चलिए हमें अराउंड 1:45 से 2:45, 3:45, 4:45, तो ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे के आसपास। तो मान के चलिए कि हमें ऑलमोस्ट जो है वो 3 घंटे 2 घंटा 50 मिनट 2 घंटा 45 मिनट में आ गए। तो एकदम करेक्ट टाइम है और बहुत ही आसानी से हम लोग पहुंच रहे हैं देहरादून। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग इतने कम समय में, सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट में जो है देहरादून पहुंच गए हैं दिल्ली से। और ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से जो पहले रास्ता होता था वो 6 और 7 घंटे का होता था और अब हम लोग सीधे पहुंच रहे हैं 2.5 घंटे में, और हमने अब देहरादून पे सिटी पे भी आ गए हैं। दोस्तों हमारा जो ये नया एक्सप्रेसवे था, इसका टाइम का जो टेस्ट हम कर रहे थे वो एकदम सक्सेसफुल रहा। अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप आराम से 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।